घर में मां बेटी बंद थी। बुलडोजर अभियान में मां बेटी की जान चली गई है, बुलडोजर चला दिया गया। कानपुर देहात का ये मामला, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एसडीएम समेत 20 लोगों पर इसके बाद केस दर्ज किया गया है। कानपुर देहात में मां बेटी की मौत से हड़कंप मचा है। हड़कंप इसलिए मचा है, गुस्सा इसलिए है लोगों में, चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई यहां की गई। घर के भीतर मां बेटी सो रही थी और घर पर बुलडोजर चला दिया गया। मां बेटी की मौत हो गई है। एसपी कांग्रेस की तरफ से सरकार पर निशाना साधा गया है। कानपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही का ये मामला सामने आया है। बुलडोजर अभियान यहां पर चल रहा था, अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाया जा रहा था। एक घर पर भी पीला पंजा चला और ये सुनिश्चित पहले नहीं किया गया टीम की तरफ से कि क्या घर खाली है नहीं, क्या घर के भीतर कोई मौजूद है या नहीं। मां बेटी घर में भीतर सो रही थी, बताया जा रहा है बुलडोजर चला दिया गया और मां बेटी की मौत हो गई। बड़ी लापरवाही से जुड़ा ये पूरा मामला, कौन इसके लिए अब जिम्मेदार है, कौन जवाब देगा, ये देखना होगा। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारी गाड़ी छोड़कर भाग गए। तहसील प्रशासन ने जबरन पीड़ित का मकान गिरा दिया। मकान गिरने के बाद झोपड़ी में पीड़ित परिवार रह रहा था। कानपुर देहात रूरा के मंडोली का मामला है ये। पिता गंभीर रूप से झुलस गया है, पत्नी और बेटी की मौत हो गई है। कानपुर में प्रशासन की बड़ी लापरवाही से जुड़ा ये मामला सामने आया है। पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही, मां बेटी की जान चली गई, पूरा घर उजड़ गया और पिता की हालत बेहद गंभीर है। एसडीएम समेत 20 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन सवाल ये कि क्या ये कार्रवाई काफी है? इतनी बड़ी चूक हुई है, आखिर कैसे ये चूक हो गई? इस लापरवाही के लिए कौन कौन लोग जिम्मेदार है? क्या सभी पर सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए? सरकार पर हमलावर है इस पूरे मामले पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। चूंकि बुलडोजर की कार्रवाई यहां पर चल रही थी, अवैध अतिक्रमण पर पीला पंजा प्रशासन का चल रहा था और जिस घर को तोड़ा गया उसके भीतर मां बेटी मौजूद थी। सवाल ये कि क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी पुलिस प्रशासन की टीम की कि पहले ये सुनिश्चित किया जाए कि घर के भीतर कोई मौजूद है या नहीं। और इस पर फोन लाइन पर उमंग अग्रवाल जुड़ गए हैं मेरे साथ, हमारे संवाददाता। उमंग, बहुत बड़ी चूक, बहुत बड़ी लापरवाही से जुड़ा ये पूरा मामला। ऐसा कैसे कि ये सुनिश्चित नहीं किया टीम ने कि घर के भीतर कोई है या नहीं और सिर्फ पीला पंजा चला दिया सीधे? अतिक्रमण के दौरान में मां बेटी की जो जिंदा जल गए थे, उन्हें प्रशासन सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा हटाने गया था। जिस घर को गिराया जा रहा था वो मौके पर प्रदर्शन भी कर रहे थे। यहाँ पर प्रदर्शनकारियों ने खुद को आग लगाने की धमकी भी दी थी, लेकिन कानपुर देहात के जो प्रशासन के जो अधिकारी थे वो लोग मौके पर पहुंचे थे, कब्जा हटाने के लिए पहुंचे थे। वहीं पर अचानक एकदम से आग लग गई। वहां पे भगदड़ कट गई। भगदड़ कटने के बाद प्रदर्शनकारियों ने वहां पे अपना गेट बंद कर लिया। गेट बंद करते करते आग इतनी विकराल हो गई कि उसके अंदर जो मां बेटी थी मौजूद थी वो वहीं पे जिंदा जल गई। जी बिल्कुल, बड़ी लापरवाही और चूक से जुड़ा है उमंग ये पूरा मामला। कौन कौन अधिकारी उस दौरान वहां पर मौजूद थे और एक्शन क्या, कितने लोगों पर? वहां पर मौके पर जो कानपुर नगर की एडीजी हैं, कमिश्नर हैं, मौके पर पहुंचे थे, जांच पड़ताल की थी। जांच पड़ताल करने के बाद जो घर वाले थे, घर वालों ने साफ तौर से जो वहाँ के एसडीएम है, लेखपाल है, करीब 20 लोगों के ऊपर एक शिकायत उनसे करी थी। और जब जिस शिकायत करने के बाद मामला बढ़ता दिखा तो आनन फानन पर पुलिस ने वहां पर तुरंत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर लिखी है। जी उमंग, सवाल कई सारे हैं। ये तो बुलडोजर कार्रवाई के नाम पर सीधे तौर पर गुंडाई हो गई, पुलिस कर्मियों की दबंगाई हो गई, पीला पंजा चला रहे हैं अवैध अतिक्रमण के खिलाफ, ठीक है, लेकिन क्या किसी की जान से बढ़कर है इस तरह की ये कार्रवाई? हम आपको बताते हैं कि जब ये जो कार्रवाई हुई है, पहली बात तो पुलिस प्रशासन को वहां पर देखना चाहिए था। मौके पर प्रशासन भी मौजूद था, मौके पर पूरा गांव का अमला भी मौजूद था। इससे पहले उन्होंने आरोप जो पीड़ित है, पीड़ित के घर पर बुलडोजर चलाया था। बुलडोजर चलाने के बाद दोबारा बुलडोजर लेके प्रशासन पहुंचा था। इतनी बड़ी घटना अचानक हो गई है, इस पर प्रशासन ने बिल्कुल भी वहां पर ध्यान नहीं दिया। अगर प्रशासन चाहता तो ये जो इतनी बड़ी घटना हुई है, माँ बेटी जो जिंदा जली है, उनको बचाया जा सकता था। जी बिल्कुल, बड़ी लापरवाही और चूक से जुड़ा है ये पूरा मामला। अब इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल है। क्या जिम्मेदार अधिकारियों से आपकी कोई बातचीत हुई हो उमंग?
क्या उन तक ये पूरा मामला पहुंचा है? क्या किसी जनप्रतिनिधि की तरफ से संज्ञान लिया गया इस मामले पर? जी, अगर हम आपको बता दें, देर रात का मामला है। जो वहाँ के जो एसडीएम थे, लेखपाल थे, सभी लोग फरार हैं। कोई भी जो जिले का आला अधिकारी है, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है। हाँ, जो कानपुर देहात के जो एसपी हैं मूर्ति जी, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि माँ बेटी ने अपने आप से खुद आग लगाई है। इसमें अभी जांच की जा रही है। जांच करने के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं हम आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सभी लोगों ने खुलकर ट्वीट किया है और सभी लोग मौके पर पहुंच रहे हैं। उमंग, इस पूरे मामले को अगर देखें तो इस पर पुलिस की जो छवि है उस पर भी बड़ा असर पड़ेगा, क्योंकि योगी सरकार के बुलडोजर कार्रवाई की चर्चा न सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित है, न सिर्फ देश तक सीमित है, बल्कि बाहर विदेशों में भी है। अगर बुलडोजर की कार्रवाई सही तरीके से हो रही है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लोगों की जान जाएगी बुलडोजर कार्रवाई में तो छवि भी धूमिल करेगा ये। उमंग, आवाज आ रही है आपको? जी, अगर बात की जाए बुलडोजर की, तो बुलडोजर तो पूरे यूपी में जो अपराधी हैं, अपराधियों के ऊपर चलाया जा रहा है। इन माँ बेटियों का क्या दोष था कि वो एकदम से कार्रवाई करने पहुंचे और वहां पे एकदम से आग लग गई और वो जिंदा जल गए। ये तो जांच का पूरी जांच का विषय है और जांच होने के बाद इसमें सख्त से सख्त एक्शन लिया जाना चाहिए। जी उमंग, एक बार फिर से बताइए कि वहां पर एग्जैक्टली हुआ क्या था? क्या टीम वहां पर पहुंची थी? क्योंकि बताया जा रहा है कि मकान पहले ही क्या खाली करा दिया गया था, झोपड़ी में इसके बाद ये लोग रह रहे थे, क्या मकान में वापस क्या हुआ, क्या था एग्जैक्ट वहां पर? देखिए, ये जो पूरा मामला था, ये मड़ौली गांव के जो निवासी हैं गेदन लाल, जो गांव में ही कृष्ण गोपाल दीक्षित, अंश दीक्षित, शिवम आदि के खिलाफ आबादी की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत इन्होंने की थी। इस पर 13 जनवरी को एसडीएम मैथा के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक जो नंद किशोर थे, लेखपाल जो अशोक थे, उन्होंने जेसीबी से मकान इनका 14 जनवरी को ढा दिया था। 14 जनवरी को जब तहसीलदार अकबरपुर रणविजय सिंह ने कृष्ण गोपाल, प्रमिला, शिवम, अंश और नेहा और जो एक बीप का नेता राजेश शुक्ला और गौरव शुक्ला के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया था। मौजूदा समय में वे लोग कच्चा छप्पर रखकर वहां पर रह रहे थे। उसे ही हटाने के प्रशासनिक अफसरों का अमला बुलडोजर के साथ वहां पहुंचा था। जी बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम और सवाल इसके बाद कई सारे अब उठ रहे हैं। उमंग, आपका शुक्रिया इस पर जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।